A very warm good morning to my dear students. I hope all you are doing well and safe at your places. And welcome to the Sims Official. Today we are starting mitochondria. हमने पहले भी डिस्कस किया है, हमने एनसीईआरटी बुक में इसको रीड आउट किया था, बट आज हम इसको थोड़ा एलिबरेट फॉर्म में पढ़ेंगे. सो माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है मीन्स हमारा ये ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है, जिसमें हमारा माइटोस का मतलब होता है थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ग्रेन्यूल्स. तो हमारे जो थ्रेड ग्रेन्यूल्स होते हैं वो हमारा जो वर्ड मिलकर बना है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये थ्रेड ग्रेन्यूल्स कहलाता है. इसका मीनिंग होता है थ्रेड ग्रेन्यूल्स आर ऑर्गेनेल फाउंड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये हमारे साइटोप्लाज्म में पाया जाता है एनिमल एंड प्लांट सेल्स के. ओके, इन मेसोसोम ऑफ प्रोकैरियोट्स, अगर हम मेसोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में मेसोसोम का जो स्ट्रक्चर है, लाइक अगर हम प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बैक्टीरिया कंसीडर करें, इज एनालोगस टू द माइटोकॉन्ड्रिया इन यूकैरियोट्स. ये हमारा एनालोगस होता है माइटोकॉन्ड्रिया के यूकैरियोट्स के. ठीक है, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे तो प्रोकैरियोट्स में जो हमारा स्ट्रक्चर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो हमारा मेसोसोम कहलाया जाता है. हम ऐसे इसको समझ सकते हैं. ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये मेसोसोम जो हमारा ये स्ट्रक्चर है, जो मेम्ब्रेन अपने अंदर, मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड हो रही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी इनफोल्डिंग हो रही है, उसको, इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसी स्ट्रक्चर को हम मेसोसोम बोलते हैं. ओके, सो माइटोकॉन्ड्रिया वर फर्स्ट सीन बाय कॉलिकर. माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले, अगर इसकी हम डिस्कवरी की बात करें तो सबसे पहले कि कॉलिकर ने इसे देखा था. ही कॉल देम सार्कोसोम्स. उन्होंने इन्हें देखा, ऑब्जर्व किया और इन्हें सार्कोसोम्स का नाम दिया. किसने? कॉलिकर ने. बट कार्ल बेंट नेम द माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन्होंने क्या नाम दिया? इनको माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया. इन माइकेलिस 1900 यूज जेनस ग्रीन बी. ये जो हमारे माइकेलिस थे, उन्होंने 1900 में एक जेनस ग्रीन बी नाम का एक स्टेन, वाइटल स्टेन हम कह सकते हैं, यूज किया एंड ऑब्जर्व किया माइटोकॉन्ड्रिया को हमारी लिविंग सेल्स में. ओके, so what we can say Michaelis used Janus green B as a vital stain to observe mitochondria in living cells. अगर हम कंडीशंस की बात करें तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है? एट O2 यूटिलाइजेशन टाइम होता है हमारा. तो ये हमारा जब एरोबिक कंडीशन में होगा तो हम जब इस स्टेन को यूज करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमें एरोबिक कंडीशन है या एनारोबिक कंडीशन है? तो एरोबिक कंडीशन यानी कि O2 के प्रेजेंस में, O2 यूटिलाइजेशन के टाइम में ये हमारा ग्रीनिश ब्लू कलर का दिखेगा. लेकिन जब हम एनारोबिक कंडीशन की बात करेंगे, एनारोबिक कंडीशन की बात अगर हम एनारोबिक कंडीशन की बात करें तो एनारोबिक कंडीशन में हमें ये इन द एब्सेंस ऑफ O2 इसका कलर हमें पिंकिश कलर का दिखाई देता है. ओके, सो अगर हम इसकी शेप की बात करें तो द शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज हाईली वेरिएबल, रेंजेस फ्रॉम शॉर्ट रूट शेप टू द एलोंगेटेड फिलामेंटस फॉर्म. अगर हम इसके शेप की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो शेप होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, इनमें वेरिएबिलिटी होती है. ये शॉर्ट रूट शेप से लेकर के एलोंगेट फिलामेंटस फॉर्म में मिल सकते हैं हमें. सो माइटोकॉन्ड्रिया शो वेरिएबिलिटी इन शेप, सो इट शोज पॉलियोमॉर्फिज्म. ठीक है, प्लियोमॉर्फिज्म हमारा जो हमारा शेप में वेरिएबिलिटी शो करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये प्लियोमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट इसमें देखा जाता है. नेक्स्ट वी हैव द मॉर्फोलॉजी. द साइज ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज वेरिएबल. जो हमारा साइज होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो भी वेरिएबल होता है. द जनरली मेजर्स अबाउट 0.5 टू 2 माइक्रोमीटर इन डायमीटर. अगर हम इसके साइज की बात करें तो ये हमें जनरली देखा जाता है 0.5 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक के डायमीटर में हमें ये देखने को मिलता है. माइटोकॉन्ड्रिया हैव एन एवरेज लेंथ ऑफ 3 to 4 माइक्रो एम. जो हम अगर इसके एवरेज लेंथ की बात करें तो इसका जो एवरेज लेंथ होगा वो हमारा 3 to 4 माइक्रो एम तक हो सकता है. माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोट्स एंड मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज. माइटोकॉन्ड्रिया हमारा ह्यूमन के प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है और हमारा मैच्योर ह्यूमन आरबीसीज में भी ये एब्सेंट होते हैं. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज फ्रॉम वन सेल टाइप टू द अनदर. एक सेल में ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरी बॉडी में हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया होंगे हर एक सेल में एक ही क्वांटिटी में होंगे या एक ही हम कह सकते हैं नंबर में होंगे. ये हर सेल में डिफरेंट होंगे. जहां पर इनकी नीड ज्यादा होगी वहां पर ये ज्यादा होंगे. जैसे कि अगर हम अपने मसल सेल की बात करें तो मसल सेल्स में इनका जो
नंबर होता है वो ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर फंक्शनैलिटी ज़्यादा होती है, वहाँ एटीपी का यूज़ ज़्यादा होता है, तो उनका नंबर वहाँ पर ज़्यादा होता है। इसलिए हम इसको ये बोल रहे हैं कि वेरीज करते हैं हमारे सेल टू सेल टाइप में। द नंबर कोरिलेट विद द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, ये हमारा जो नंबर है वो कोरिलेट्स किस चीज से करता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी से करता है। ये जितनी सेल की हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें ये नंबर प्रेजेंट होगा, मतलब लेस नंबर और मोर नंबर में ये प्रेजेंट होंगे। So mitochondria will be found in the abundance where there is a maximum activity in the body. तो ये कहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेजेंट होंगे, जहां पर हमारी बॉडी में इनकी एक्टिविटी यानी कि इनकी नीड ज्यादा होगी, हमारी बॉडी की एक्टिविटी ज्यादा होगी, इसलिए वहां पर ये क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर में प्रेजेंट होंगे। A small number of mitochondria generally indicate cells of low metabolic activity. क्या मतलब है इस बात से कि जिन सेल्स में इनकी इस नंबर लो देखा जाता है, इस सेल्स का मतलब वो सेल्स ये इंडिकेट करती हैं कि वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की नीड कम होती है, यानी कि वहां पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी लो है। अ सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया इज फाउंड इन द माइक्रोस्टेरियस इज अ फाउंड माइक्रोस्टेरियस स्पीशीज। the Microsterias species यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी। जो हमारी ये स्पीशीज है वो हमारा एक यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी से बिलोंग करता है। इसका जो हमारा जो ये एल्गी है, ये वाला हम कह सकते हैं कि माइक्रोस्टेरियस एल्गी की स्पीशीज में हमारा वाहिद ऐसा एक एल्गी है जहां पर इसका नंबर या सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है। So plant cells have fewer mitochondrial than animal cells. So plant cells में हम कह सकते हैं कि less number of mitochondria present होते हैं than animal cells. अगर हम इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, हमने अभी मॉर्फोलॉजी देखी, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन देखा, हमारा डिस्कवरी कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर किया था। अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें, a mitochondria is enclosed by a double membrane envelope composed of lipid and protein. हमने बात की थी दैट हमारा न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस हमारा डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। ओके, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है हमारा, दो लेयर से मिलकर के बना है, यानी कि आउटर लेयर एंड इनर लेयर। उसी तरीके से हमारा माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, मतलब और जो ये स्ट्रक्चर है हमारा लिपिड्स एंड प्रोटीन का कंपोज है। आउटर मेम्ब्रेन जो है हमारी कैसी है, the two membrane are separated by a narrow fluid filled space called the outer compartment. तो हमारे दो membrane जो आपस में सेपरेट रहती हैं वो एक narrow fluid filled compartment के थ्रू सेपरेट आउट रहती हैं। Outer membrane is smooth, it is more permeable to small molecules and they contain some enzyme but is poorer in proteins. ये हमारे बहुत सारे एंजाइम कंटेन करती है हमारी आउटर मेम्ब्रेन, ये ज्यादा परमेबल होती है, चीजों को लेकर परमेबिलिटी प्रोवाइड करती है। हमारी जो बहुत सारी चीजें होती हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाती हैं वो इसी के थ्रू होकर बाहर जाती हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स हमारे इसमें एंजाइम्स की क्वांटिटी तो ज्यादा होती है, बट ये इनमें प्रोटीन्स की जो नंबर होता है वो हमारा लेस होता है। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमारा थोड़ा पोर्शन इसका रह गया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर अप करेंगे। So till then, just watch the all videos of your playlist. आप सारा लेक्चर देख लीजिए अपना, हम आपको नोट्स मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी, एंड जो भी कोई क्वेरी एंड डाउट्स आता है यू कैन आस्क मी, ओके, एंड स्टे सेफ एंड कीप स्टडिंग। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।